जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा की इस एप्लीकेशन पे मोस्ट वेलकम करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग शुरू करेंगे एक नई शुरुआत, एक नई आयाम से, एक नई दिशा से अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए सबसे पहला चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का पंचुएशन। पंचुएशन कहने का मतलब है विराम चिन्ह। बिना पंचुएशन का लैंग्वेज वैसे अधूरा है जैसे कि कोई पूजा में बिना आरती का पूजा सिद्ध नहीं होता है। तो पंचुएशन जब आप यूज करते हैं तो आप किसी भी भाषा को सटीक और बेहतर बोलते हैं, जिससे सामने वाला लिसनर जो हो वो उसको सही अर्थ में समझ पाए उसको। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और जाता है, होता है ना। कई बार ऐसा है कि हम लोग जो सेंस दे रहे हैं शब्दों से, वो सेंस के अपोजिट सेंस सामने वाला श्रोता लिसनर सुन जाता है। पंचुएशन का क्या एक भूमिका होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल से दिखाना चाहता हूं। एक जगह सार्वजनिक स्थान पे लिखा हुआ था कि रोको मत जाने दो। रोको मत, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, जाने दो। रोको मत जाने दो। एक गांव का बच्चा, उकाठी बच्चा, उकाठी मतलब समझते हैं, शरारती। तो क्या किया, यहां से ये जो था ना, रोको मत जाने दो, इसका क्या मतलब हुआ कि रोकना नहीं है, जाने देना उसको। यस, जाने देना उसको। वो काठी बच्चा क्या किया, यहां से उठ करके ये वाला कॉमा को हटा दिया, यहां से हटा दिया कॉमा को, और क्या किया, वही कॉमा यहां लगा दिया। अब पर इसको, अब क्या बन गया, ये रोको मत जाने दो। यानी अब इसका मीनिंग क्या आने लगा, नो, नहीं जाने देना उसको। तो एक ही लाइन, एक ही स्टेटमेंट को पढ़ने वाला भी एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकल गया, और जस्ट अपोजिट अर्थ निकल गया सिर्फ और सिर्फ इस कॉमा की वजह से। सिर्फ और सिर्फ बाबू इस कॉमा की वजह से, ये कॉमा जो है इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग दे दिया ये। तो पंचुएशन मार्क्स का क्या भूमिका है अंग्रेजी ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, वह आपने इस छोटी सी एग्जांपल से सीखा होगा। कि थोड़ी सी गलती अगर आपसे हो गई तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सामने वाला को समझाना कुछ और चाह रहे हैं और समझ कुछ और जाएगा वो। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन हर एक सेट में आपको दो क्वेश्चन मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा पंचुएशन मार्क्स का। बहुत ही आसान है पंचुएशन पढ़ना, वेरी वेरी इजी। आप बस अगले 40 मिनट्स, अगले 14 मिनट तक, सॉरी 14 मिनट्स नहीं कहा के 40 मिनट्स बोलते हैं, 14 पंचुएशन होते हैं जो आगे 40 मिनट्स, 40 मिनट तक आपको मैं बताऊंगा, और फिर आप 14 के 14 सीख जाइएगा, 14 के 14, और क्वेश्चन भी सब बन जाएगा। तो टोटल पंचुएशन होते हैं 14, और जिसके लिए आपको 40 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट करना है, अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं। चरण गुरु जी, खुश रहिए बाबू। आइए, सभी बच्चे आ गए हैं लाइव में, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर, ये जो पीपीटी है इस पर मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लिख कर पढ़ाने में, जैसे फाउंडेशन बैच है उसमें हर चीज को लिख कर पढ़ाता हूं, उसमें क्या होता है टाइम ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है टाइम कम रहता है। तो टाइम कम में क्या होता है कि पीपीटी एक साधन के रूप में लिया जाता है, ताकि क्या हो, चीज लिखे रहेंगे तो मुझे लिखना कम पड़ेगा और कम समय में मैं ज्यादा समझा पाऊंगा। बाकी आपको समझ में उतना ही आएगा। क्वेश्चन ए टू जेड बनेगा, 10 में 10 रहेगा, 20 में 20 रहेगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट में उतरेंगे, अगर 2 क्वेश्चन है तो 2 में 2 रहेगा, एक भी गलती होने की कोई गुंजाइश माइनस में भी नहीं है। चलिए आगे, आप 40 मिनट्स तक कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, तो फिर आपको 14 जो आता है वो पंचुएशन मार्क्स आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए पहले शुरू करेंगे सबसे पहले कि आखिर पंक्चुएशन मार्क्स होता क्या है सर। पंक्चुएशन मार्क्स इसका हिंदी होता है विराम चिन्ह, जहां पे आपको रुकना है, हल्का सा ठहराव लेना है। जैसे आप गौर करिएगा किसी ऑफिसर का बोलने का तरीका जनता की बोलने के तरीका से, लहजा से काफी डिफरेंस होता है। वो हर एक शब्द को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका से, बारीकी से शब्द पर जोर डालना, कहाँ शब्द पर जोर डालना और कहाँ नहीं डालना है, कहाँ स्लो में बोलना है, कहाँ फास्ट में बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ अपने आप को सामान्य वे में रखना है, कहाँ अपने आप को जो है वो आपको हाई लेवल में जाना, लो लेवल में जाना, ये तमाम चीज को लेकर के आप शब्द सही सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन। ये पंक्चुएशन की ज्ञान कहलाती है। और ये होता क्या है सर, सुनिए, पंक्चुएशन इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये भी अंग्रेजी ग्रामर के ही क्या है, भाग है। इन विच, जिसमें वी स्टडी द यूजेस ऑफ पंक्चुएशन, जिसमें हम लोग पंक्चुएशन का यूजेस सीखते हैं, प्रयोग सीखते हैं। आगे रिटन फॉर्मेशन, रिटन फॉर्मेशन में टू क्लासिफाई द मीनिंग एंड करेंगे सेपरेट स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं इसके मीनिंग को और इसके स्ट्रक्चर को, कैसे इसका मीनिंग क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। जैसे अभी देखें, एक कॉमा का आप जैसे प्रयोग किए तो अलग अलग अर्थ में अलग अलग इसका सेंस आने लगा, तो उसी तरह से उसका मीनिंग समझेंगे और इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि आखिर ये कैसे बनाता है। कई ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ब्रैकेट्स की बात करें, आपके एग्जाम में ब्रैकेट्स खूब पूछते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस क्या होते हैं, राउंड ब्रैकेट क्या होते हैं, राउंड ब्रैकेट के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट पूछते हैं, इलिप्सिस पूछते हैं, स्लैश पूछते हैं, कई तरह के होते हैं पंक्चुएशन, जिसमें आपको स्ट्रक्चर और यूजेस दोनों सीखने जरूरी है। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, इस एग्जांपल को आप फोकस करिए और हिंदी में आप एक बार अच्छा से पढ़ सकते हैं। आपको मैं इंग्लिश बताते चलूंगा और हिंदी जस्ट वहां पे लिखा रहेगा, आप अपने से रीड करना है, ओके। और 20 में 20 रहेगा एग्जाम में, एक भी गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। आइए, यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस की काइंड पढ़े नहीं तो बेसिक क्लास का असाइनमेंट हम अपलोड करवा दिए हैं। आपके बैच में बेसिक क्लास का असाइनमेंट प्रिंट साइज का मैं अपलोड करवा दिया हूं। उसमें आप एक बार काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और जिसको लेकर के मैं एक बैचेस भी चला रहा हूं यूट्यूब पे, अर्जुना बैचेस, उसमें बेसिक का एक एक चीज समझाया हूं। वहां एक बार जरूर काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ना हो कि पढ़ने चले पंक्चुएशन और सेंटेंस के काइंड ही नहीं मालूम है तो फिर पंक्चुएशन कहां सीखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने को तो बहुत दिलो जान से चाहते हैं कि सर हमें पढ़ाइए, हम बहुत पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करके अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, लेकिन चाहत तभी रंग लाती है जब उनके पास में बेसिक नॉलेज होता है। बेसिक नॉलेज ना होने के कारण बच्चे की चाहत फीकी पड़ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको उम्मीदें हैं कि बहुत कुछ पढ़े लेकिन समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ आ रहा, कभी गौर किए आप? कल हो कि आप स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा आपको? आप एक जीता जाता साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, मनोवैज्ञानिक बन जाते हैं। इसलिए आप गौर करिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे सीटेट की बात करें हम, डीएलएड की बात करें हम, बीएड की बात करें, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन आता है। शिक्षण शास्त्र मतलब बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, मैं बीएड एमएड सब कंप्लीट कर लिया हूं, तो मुझे ये मालूम है हर गुणसूत्रों से कि बच्चे को सीखने में क्या दिक्कत हो सकता है। अब हम सेंटेंस को पंक्चुएशन बताएंगे, बाबू ये फुल स्टॉप है यहाँ पर, ये सेंटेंस में स्टेटमेंट को दिखाता है। बच्चे कहेगा सर स्टेटमेंट क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है। फिर आपके दिमाग में चलेगा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। हो गया ना बेसिक का प्रॉब्लम। तो बेसिक एक बार जरूर आप देख लीजिएगा अच्छा से, ओके। चलिए यहां से तो ये ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस जैसा रहेगा काइंड उसी तरह से उसका यूज करेंगे पंक्चुएशन। यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। ये सेंटेंस क्या है सर? असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं सर, असर्टिव और निगेटिव। ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आरंभ बैच में ज्वाइन भी किए। आरंभ बैच बहुत ही बेसिक लेवल का बैच है। आज के समय में पैसा मायने नहीं रखता है बाबू, आज के समय मायने रखता है कि बच्चा समय पर कितना सीख रहा है। कई गार्जियनों को कॉल आता है कि सर आप बहुत कम फी रखते हैं,
बैच का इसलिए कम रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और ये नहीं देखे। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं सोचते हैं कि सर 144 रुपये तो फी है, चलो ले लेते हैं, बैच कैसा रहेगा। लेकिन उस 144 में वो बहुत कुछ जब सीखता है तो पता चलता है कि अरे बाप, बहुत कुछ बता दिए सर 144 में। जितना आपको असाइनमेंट में दे दूंगा ना, वो असाइनमेंट का भी आप कहेंगे तो प्राइस एटलीस्ट कम से कम 300-400 होगा, और मैं तो सारा कोर्स भी साथ बता रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएंगे, मेरा यही आपसे एक कह सकते हैं कि एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। ये सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव में क्या आता है, फुल स्टॉप, अभी सब मैं बताऊंगा, रुकिए ना। ये कह रहा आर यू वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्या आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। इसका मतलब है कि सेंटेंस में आप सामने वाला से प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रश्न पूछना किसे होता है, इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव भी दो टाइप का, यस नो इंट्रोगेटिव, डबल वर्ड इंट्रोगेटिव। यस नो का मतलब है एक्सोलिव वर्ब से शुरू करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, उसका जवाब आता हाँ या ना। क्या आप मेरे दिल के करीब हो, आप बोलेंगे हाँ। अगर आप मेरे दिल के करीब हो, आपको लगता है कि सर बहुत अच्छे करते हैं मेरे लिए, तो आप मेरे दिल के करीब हो तब यस कहोगे। लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि हम आपके दिल के करीब है, तो इसके लिए क्या कहोगे, नो कहोगे, तो मैं इसको ये कहोगे, ठीक है ना। तो ये हाँ या ना, आप कहेंगे सर हम कुछ नहीं कहेंगे, तो चुप रहना भी जवाब ही होता है अक्सर प्रश्नों का। कई बार ऐसे होते हैं कि प्रश्न का जवाब चुप रहना ही होता है, तो आपका चुप रहेंगे तो भी जवाब है ना। अगर आप बोलेंगे, कई बार चुप रहने का जवाब होता है हाँ। आप मम्मी को बोले कि मम्मी हम फ्रिज में से अपनी मन पसंदीदा चीजों को लेकर खा जाऊं, तो मम्मी कुछ नहीं बोली, इसका मतलब खा जाओ। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी हम वहां नहीं जाएंगे, क्या नहीं जाएं, तो मम्मी चुप रह गई, तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है मम्मी सहमत है, ठीक है नहीं जाएंगे। तो ये चुप रहना भी एक जवाब होता है। तो ये कह रहा कि आर यू वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। अभी सब सिखाऊंगा आगे, बस बने रहिए 40 मिनट तक। इंट्रोगेटिव क्या लेता है हमेशा, क्वेश्चन मार्क। क्या लेता है ये, क्वेश्चन मार्क्स। एक टेढ़ा सा लकीर ऐसे करके देख रहे हैं, यही पंचुएशन है भैया। हेलो बताइए, करे कि यू आर, यू मी लिखा दिया, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो ये जो लिखे यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ये असर्टिव है। लेकिन हेलो शब्द क्या है, एक्सक्लामेशन वर्ड है। ये क्या है बाबू, एक्सक्लामेशन वर्ड है। ये सब आगे बताएंगे, अभी रुकिए ना। एक्सक्लामेशन वर्ड है ये। एक्सक्लामेशन कहने का मतलब विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द। बहुत खतरनाक अगर हिंदी होता है, उतना खतरनाक आप जानिए नहीं, लेकिन आगे पढ़ा दूंगा। सीता, गीता, रीता, 3 नाम आपने लिखा है, सुनिए ना जी। सीता, गीता, रीता आपने 3 नाम लिखा, और 2 नाम सेम टाइप का है, सीता गीता। इसको तो आपने कंजक्शन से जोड़ा, ओके। लेकिन यहां सीता और गीता को किससे जोड़े, कॉमा से, दैट इज कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क। यहां ये सेंटेंस असर्टिव है, दैट इज कॉल्ड फुल स्टॉप। तो मैं एक डेमो की तरह एग्जांपल लेके समझाया हूं कि पंक्चुएशन का क्या भूमिका है। करेगी मोहन फादर, मोहन का पिता, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी एस। इसे क्या कहा जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस। ये क्या दिखाता है सर, पोजेशन अधिकार। अभी सब सिखाऊंगा, अभी धैर्य रख बनाए रखिएगा। आजकल के बच्चे को धैर्य नहीं रहता। पहले के लोग पीते थे लस्सी, जीते थे 80। आज के बच्चा खाता है तेल मसाला, 40 रुपये करता हल्ला। फास्ट फूड खा के सब फास्ट हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जल्दी चाहेगा सर 2 मिनट में सिखा दीजिए तो क्वेश्चन बन जाए। इतना आसान नहीं है जी। आई तो ये क्या है, एपोस्ट्रोफी एस, ये अधिकार दिखाता, ये भी पंक्चुएशन है। माय मदर सेड, मेरी माँ कही, ये क्या हुआ, कॉमा। और माँ के स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट पेश करेंगे तो क्या यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। सब अभी सिखाऊंगा, अभी डेमो दे रहा हूं, सब सिखाऊंगा। वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत करो। ये सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या आता है, फुल स्टॉप। तो इंपरेटिव में फुल स्टॉप। इंपरेटिव सेंटेंस को अंडर कवर्ड किया किसने, इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट है किसकी, माँ की। माँ के द्वारा कहे गए बात को सीधा, आपने बहन को बोला खाना लाओ, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। बहन जाके मम्मी को बोलती है कि भैया बोला है कि खाना लाओ, वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है।
कि खाना लाओ स्टेटमेंट जो आपका है, आप ही बोले हैं बहन को, तो डायरेक्ट है यू सेड टू योर सिस्टर। तो यू सेड टू योर सिस्टर मतलब आपने बहन को बोला है, ठीक ना, कि ब्रिंग द फूड, खाना लाओ। तो अब वो सेंटेंस में गौर करेंगे, वो सेंटेंस को बहन अगर जाके मम्मी को बोलते हो तो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो आपके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, आइए वी कैन लर्न नाउन या प्रनाउन, हम लोग सीख सकते हैं नाउन या प्रनाउन। या कहने के लिए क्या यूज करते हैं, स्लैश। इसे क्या बोलते हैं बाबू, स्लैश, इसे स्लैश कहते हैं। 2/3 इसे क्या कहते हैं, हाइफन। सब अभी सिखाएंगे, हाइफन। माई डॉटर इन इज अ टीचर, माई सन इज अ डॉक्टर। यही क्वेश्चन ना कल ही शायद क्वेश्चन करवा रहे थे, परसों यूट्यूब पे, तो देखेंगे। एक पूछा था कि डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज के बीच में क्या आता है 2025 में, यानी कि 2025 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने में क्या काम आता है, पंक्चुएशन। देखिए ना, डिपेंडेंट क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए क्या आता है, सेमी कॉलम। एग्जाम बहुत आसान होता है, बशर्ते क्या है आप लोग खाली दूरी बना लिए हैं, कहीं सा मेहनत नहीं करते। चले एक बार फिर से, अब गाना वाला नहीं कि चले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आइए चलिए एक बार रिवीजन करिए फिर से। एसर्टिव सेंटेंस, यू आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एसर्टिव सेंटेंस क्या लेता है, फुल स्टॉप। आर यू वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इंट्रोगेटिव है, क्या आप मेरे दिल करीब हैं, क्या लिया, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। हेलो एक्सक्लेमेशन वर्ड है, लिया एक्सक्लेमेशन मार्क। और एसर्टिव सेंटेंस फिर फुल स्टॉप। सीता गीता रीता, एसर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप, लेकिन सीता गीता दो सेम टाइप के शब्द हैं तो क्या लिए, कॉमा। आई मोहन फादर, मोहन का पिता, एसर्टिव सेंटेंस है तो क्या लिया, फुल स्टॉप, लेकिन मोहन का पिता अधिकार दिखा रहा तो क्या लिया, एपोस्ट्रोफियस। यहां मां के द्वारा कही गई है डायरेक्ट मुझे या आपको, तो वैसे केस में ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में दोनों डिफरेंस, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही द्वारा कहे गए, तो इस सेंटेंस को कॉमा से हम सेपरेट करेंगे और अगला सेंटेंस को कवर्ड करेंगे इन्वर्टेड कॉमा से डायरेक्ट स्पीच को। और ये सेंटेंस इंपरेटिव है तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप। यही सब तो पूछता है परीक्षा में। दो सेम टाइप के अगर ऑब्लिक देते हैं या कहने के सेंस में, या कहने के सेंस में, तो क्या देता है, स्लैश। 2/3 जब पेयर बनाते हैं तो पेयर बनाने में क्या यूज होता है, पेयर बनाने के लिए हाइफन का प्रयोग होता है। डॉटर इज टीचर और डायरेक्ट स्टेटमेंट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा तो वहां इन्वर्टेड कॉमा, और जब भी कभी रहेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउज तो दोनों के बीच में सेमी कॉलन। कोई डाउट भी आ रहा है आप लोग का, सामने वाला पैनल पे भी डाउट नहीं दिख रहा मुझको, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। पढ़ने समय समझ में आता है, बाद में भूल जाते हैं, इसके लिए क्या करें, रवि चौधरी, गुड क्वेश्चन। सब्जेक्ट व एग्रीमेंट का क्लास में 5, 6, 7 नहीं दिखता है, सूरज साहू दिखता है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, यहाँ से सब कुछ ठीक है। खुद के गुस्सा कंट्रोल कैसे करें, यही सब पूछिएगा आप लोग, मधु कुमारी। मतलब क्या लग रहा है जी, हम बाबा आ रहे हैं कि हैं? यही सब प्रश्न पूछ रहे हैं वो, खुद के गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। चुप रहिए, शांत रहिए, कुछ नहीं बोलिए। कुछ ना बोलना भी क्या है, सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी काबिलियत होता है चुप रहिए, शांत रहिए। लाइन में खड़ा हुआ सबसे लास्ट बच्चा ऐसा नहीं कमजोर है, वो निर्बल है, वो सबसे ज्यादा प्रबल है, इसलिए चुप है, शांत है, और अंतिम में लास्ट बेंचर्स में है ना। आई बाबू, पंक्चुएशन मार्क कितने होते हैं अंग्रेजी ग्रामर में, 14 सर, 14। द लिस्ट ऑफ पंक्चुएशन मार्क कितने होते हैं, 14, 14 होते हैं सब पूरा। कौन कौन सा, एक नजर डालिए। कई बार ऐसा होता है कि पहचान पूछता है एग्जाम में, सेम टू सेम पहचान पूछेगा। याद रखने का तरीका, हाँ बता रहे तरीका के लिए कितना आते हैं। अब हमको लग रहा है कोई गांव वाले में कोई बाबा जो है ना पहुंच जाए। आइए आज हम आपको याद रखने के तरीका बताते हैं। यदि आपके बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं जीवन में, तो मैं आज सफल होने की बहुत रहस्यमयी गुणसूत्र बताऊंगा, जिसमें आपके हर एक बच्चे सफल हो जाएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ते वो पढ़ने लगेंगे, बच्चे पढ़ करके डीएम कलेक्टर बन जाएंगे, पूरा गांव का आदमी जुड़ जाएगा। बाप रे, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी कहेंगे दक्षिणा दीजिए, एक पेट भोजन दीजिए, पता चलेगा 4 पेट भोजन का पैसा दे देगा आदमी। लीजिए बाबा जी, हमारे 4 बच्चा, हमारे 3 बच्चा, हमारे 2 बच्चा है, जल्दी बताइए कैसे कैसे हमारे बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े।
जितना आप डरते हैं ना अपने जीवन से, उतना डर नहीं है जीवन में। याद रखने कोई तरीका होता है। आप हमको दे दीजिए 10,000 रुपया, भूल जाइएगा। आप कहेगा ना हम कैसे भूलेंगे, हम 10,000 रुपया देंगे तो फिर लेंगे वापस आपसे। तो वो तो बात नहीं भूल रहे हैं। कोई दोस्त कुछ बोल दिया वो तो नहीं भूलेंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात भूल जाएंगे। एक ऐसे ही ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, बच्चा वाला के साथ जब पढ़ाई लिखाई वाला याद करते तो याद नहीं होता है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे कोई किसी से बात करते हैं, वो सब बात याद रहता है हमको। हम बोले इसलिए याद रहता है कि वो बात आप दिल तक पहुंचा लेते हैं, ये बात को आप मन तक रखते हैं, तो यहाँ तक रहेगा, ऊपर उड़ जाएगा। और बात आ गया यहाँ तक, दिल तक, तो परमानेंटली रुक जाता है। इसका मतलब है कि जिस कार्य करने में आपका तन मन धन तीनों से अर्पण हो, तो वो कार्य आपको 100% फिक्स हो जाता है और आपको वो चीज हमेशा के लिए ध्यान में रहता है, याद रहता है। और जिसमें आप केवल और केवल अपना ड्यूटी कर रहे हैं, चलो भाई पढ़ लेते हैं, परीक्षा में नंबर आ जाए बात खत्म, नहीं, ऐसे में नहीं याद रहेगा। अब जितना उसे दूर भागेंगे, वो आपसे उतना दुगुना दूर भागेगा। उसे प्रेम करिए। आप कहेंगे सर पढ़ाई से कैसे प्रेम करें, उस पर समय दीजिए, उस पर नोट्स बनाइए। अभी शायद पहला क्लास है, एक नोटबुक लीजिए और एक एक चीज का नोट्स बनाइए, अपने से लिखिए, जो मेन मेन वर्ड है उसको हाईलाइट करिए, समय दीजिए। फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इस पर 100-150, फिर प्रैक्टिस को भी करिए अच्छा से, समय दीजिए। कैसे, चलिए सीखते हैं कुछ। आप क्या करेंगे, अपना जो भी समय है आपके पास में, उस समय का एक बंटवारा कर लीजिए कि मैं अपना 8 घंटे 8 आवर्स का टाइम देने वाला हूं अपने स्टडी पर। इस 8 आवर्स में हम दे दूंगा 2 घंटा इंग्लिश पर। इस 2 घंटा में क्या करूंगा, 4 पार्ट बांट दूंगा। आधे में तो यहाँ पर ध्यान दूंगा, मैं अपना सेल्फ नोट्स बनाऊंगा, यानी कि 30 मिनट हम सेल्फ नोट्स बनाने पर ध्यान देंगे। सर जो पढ़ाएंगे वो अपने से नोट्स बनाएंगे 30 मिनट तक का। अगला 30 मिनट में क्या करूंगा, उस सेल्फ नोट्स को चेक करूंगा, इसमें क्या क्या चीज लिखे, कहीं गलती उल्टी लिखा है, या उसको एक बार दोबारा रिकॉलिंग करना, स्मरण करना, पढ़ना उसको फिर से, ठीक ना, एक बार करूंगा। इसके बाद मैं प्रैक्टिस करूंगा उस पर लेकर के, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ह्यूमन बींग्स। किसी भी स्टेटमेंट में आप ध्यान रखेंगे 30% ही आपका वो पढ़ाई करने का सीक्वेंस रहता है, बाकी 70% प्रैक्टिस होता है। सफलता उसी को मिलता है जो अभ्यास में माहिर हो, धुरंधर हो। तो आपको ये चीज सिखाऊंगा, फिर इसका प्रैक्टिस कराऊंगा, तब आपको याद आएगा। ओ, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब होता है ऐसा वाला ब्रैकेट ना, क्यूरली मतलब होता है घुंघरैला घुंघरैला वाला। ये घुंघरैला जो रहेगा वो क्यूरली होता है। और राउंड का मतलब हो गया ऐसे करके, जैसे गोल कर दिए और गोल करके दोनों बगल से मिटा दिए, इनों से मिटा दिया हल्का, इधरों से मिटा दिया हल्का, ये क्या हो गया, राउंड ब्रैकेट हो गया। राउंड करके और मिटा दिए तो राउंड ब्रैकेट। राउंड को ही अमेरिकन शब्दों में क्या कहा जाता है, पैरेंथेसिस। 2023 में पूछा है, 2023 के दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है कि पैरेंथेसिस नाम जो है वो राउंड ब्रैकेट का, पाउंड लिख दिया जी, राउंड। राउंड ब्रैकेट का अमेरिकन नाम क्या है, पैरेंथेसिस। तो जो बातें पूछ लेता है जी, यानी कि टीचर के द्वारा कहे गए बैच में एक एक बात को एकदम बहुत ही तुलनीय समझिएगा, भगवान के बराबर। और समाज में भगवान से भी ज्यादा दर्जा दिया गया है गुरु को। सुने होंगे कहावत, गुरु गोविंद पाओ खरे के लागू पाओ। गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब श्री कृष्ण, दोनों अगर खड़े हैं तो किसको लागे पाओ, किसको प्रणाम करे, तो शास्त्र कहता है पहला प्रणाम गुरु को करे, तब गोविंद को करे। तो इसलिए गुरु का बोला हुआ एक एक बात को ध्यान रखेंगे, वो आगे जरूरत पड़ेगा आपको। तो फिर उसको काम करूंगा, फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा जम करके। ऐसा सीक्वेंस अगर कोई बच्चा अगला 21 दिन तक कर दे, 21 डेज तक, फिर वो हमसे बात करे और कहे कि सर मेरे जीवन में बदलाव नहीं आया, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ये बताने का तरीका, मैं जितना अनुभव लिया हूं, जितना पढ़ाई किया हूं जीवन में, थोड़ा सा वो उचित नहीं है। उचित करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपको सीखिए, उस पर समय दीजिए। ऐसे ही फिर मैथ पर समय दीजिए, इसी फिर आगे बढ़ते पर समय दीजिए, उस पर आप टाइम दीजिएगा। तो आपको जब प्रेम लगेगा ना, तो फिर आप मौसम का हवाला नहीं दीजिएगा। अक्सर वही लोग मौसम का हवाला दे रहे हैं जो लोगों के पास में हर चीज का साधन उपलब्ध है। अब कोई गरीब मजदूर, उसको रात में क्या खाएगा, उसको पैसा नहीं है, तो देखिए ठंडा कितना ही है, वो सुबह काम पर जा रहा है। गौर करिएगा, सिंपल हवाई चप्पल पहन के जा रहा है, आप एकदम जूता मोजा मफलर बेल्ट टाई सब लगैले हैं, तब कह रहे हैं ठंडा लग रहा है। मौसम का हवाला दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपका साधन आगे है।
जिसका साधन नहीं है वो जाके देखिए रोड पर मौसम का हवाला नहीं दे रहा है, ठंडा है फिर भी काम कर रहा है। पूछिएगा तो कहेगा कि भाई साहब ये मजबूरी है मेरा, नहीं करेंगे तो बाल बच्चा क्या खाएगा, हम क्या खाएंगे, परिवार क्या खाएगा। इसलिए आपको अगर वैसा परिस्थिति आ जाए कि कह दे सामने वाला कि 2 महीना में अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तुमको घर से निकाल देंगे, तब देखिए आपका पढ़ाई करने का तरीका लगेगा जैसे हनुमान जी की तरह। वो हनुमान जी की जो पूछड़ी में आग लग गया देखे थे, वो रंगत मचाए पूरा लंका को जला डाले, वही तरीका हो जाएगा। तब बाद आपको दिन रात लगेगा कि मन लगा के पढ़ते हैं, नहीं होगा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसी आपको लगेगा, जब अंदर से आता है ना फीलिंग, तब लगता है कि नहीं यार रात में 12 बज रहा है तो कुछ करता है कि लाइट जला करके बिछावन के अंदर ही लिख लेता हूँ पंचुएशन 14 कौन कौन होता है, 2 क्वेश्चन पूछेगा जल्दी बना देंगे एग्जाम में, ठीक है। आइए तो एक बार अपने से बदलिए। मोटिवेशन एक चार्जेबल बैटरी को होता है, चार्ज करेंगे फिर खत्म हो जाएगा। और सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो सोलर सिस्टम की तरह होता है, वो हमेशा चार्ज होते रहता है। रात आई है, काली बादल छटेगी और फिर आगे सुबह आएगा और फिर वह चार्ज हो जाएगा अपने आप में। तो जैसे एक बड़ी अच्छा स्टेटमेंट था कि हर सुबह अपने आप को सोचना चाहिए कि आप आज के दिन बहुत कुछ करने वाले हैं। हर सुबह एक नई जीवन देती है और वो दिन आपका सार्थक हो, उसके लिए मेहनत करना है सही दिशा में। फिर आप जैसे आज आप ये पढ़ लिए, कल फिर आगे पढ़ेंगे, परसों फिर आगे पढ़ेंगे, तरसों फिर आगे पढ़ेंगे, जीवन में विकास हो रहा है। तो नहीं कम में हो रहा है लेकिन हो तो रहा है, ठीक है। आई तो यहाँ पे 14 होते हैं, कितने होते हैं 14। 14 पंचुएशन 40 मिनट का सिलेबस है, 14 पंचुएशन 40 मिनट का सिलेबस है। जल्दी मेरे साथ बोलिए कितने होते हैं, अपने मुंह से बोलिए 14। बोल के पढ़ने से याद होता है, ध्यान नहीं भटकता है। अभी आप पढ़ रहे हैं, अगल बगल में कोई आदमी कुछ काम कर रहा होगा, रोड पे गाड़ी जा रहा होगा, तब का ध्यान कंसंट्रेशन भटकता है, इसलिए कि आप वहां पे कुछ अपने आप से 100% पढ़ाई पर नहीं दे रहे हैं। जैसे क्लास में याद करिए, जब कोई टीचर या मैडम पहला बेंच पर सुनना शुरू की होंगे, चलो कल का होमवर्क निकालो, अभी मैं सुनूंगा नहीं तो लगाऊंगा तुमको अभी डंडा। अरे सुनना शुरू किया, आप तीसरा बेंच पर बैठे हैं, सपोज करिए, उस समय आप होमवर्क कैसे पढ़िएगा, ऐसे करके पढ़िएगा ना। उस समय अगर अगल बगल कोई आदमी आपको टोके है इधर सुनो ना, आप क्या कहते हैं साइड रहो अभी तुम, मोबाइल बजेगा तो मन करेगा मोबाइल फोड़ दे अभी, तो साइलेंट कर दीजिएगा उसको। किसी का भी कॉल हो, लग जाता है कि अगला 2 बेंच के बाद मेरी बारी आने वाली है, मार खाए तो इज्जत गया आज बेंच में। उस समय 10 मिनट का ध्यान में ना जाने क्या हो जाता है, एक एक पेज तक याद हो जाता है। क्यों? आपने तन मन धन तीनों से कुछ याद नहीं रहा कि हम कौन है, कहाँ है, इसके बाद कहाँ जाना है, बगल में कौन बैठा हुआ है, पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा देते हैं, 100% मन दे देते हैं। यही चीज होता है। आइए तो 14 पंचुएशन होता है सर। ये 14 पंचुएशन, पहला फुल स्टॉप देखे हैं, फुल स्टॉप को जी सर हम देखे हैं, ऐसा होता है इंग्लिश में, और हिंदी में लकीर जैसा। तो हिंदी में तो हिंदी वाले सर बताते ही होंगे आप लोग को। पंचुएशन क्वेश्चन मार्क कैसा होता है सर, ये ऐसा होता है क्वेश्चन मार्क, ऐसे टेढ़ा सा लकीर ऐसे करके। बताओ, जैसे कोई आदमी को देखिए, चैट करिएगा आप, चैट करिएगा उधर से कुछ पूछिए आप, तो वो जवाब नहीं दिया तो अगला बार आप कुछ पूछिए मत, उसको ऐसे भेज दीजिए, वो बुझ जाता है कि पगला कुछ पूछ रहा है। तब कहेगा हाँ हाँ भाई हम अब तुमको दे देंगे, किताब लेना है ना तुमको हम दे देंगे। आप पूछिएगा मेरा किताब तुम कब दोगे, वो नहीं जवाब दिया, फिर अगला बार भेजिए ऐसे करके, तब कहेगा हाँ हाँ दे देंगे 2 दिन में दे देंगे। तो ये क्या हो रहा है, सामने वाला जवाब मांग रहा है कि बोलो, खोलो मुंह, बोलो, कुछ न बोलो। एक्सक्लामेशन कैसा होता है सर, ऐसा होता है, ये सब कई काल पूछ देता है एग्जाम में। फाइंड आउट द एक्सक्लामेशन मार्क, आइडेंटिफाई द एक्सक्लामेशन मार्क, मतलब बउआ लेवल क्वेश्चन, फुल टॉस गेंद। लेकिन हाँ फुल टॉस पर भी कभी कभी आउट हो जाता है, ध्यान से खेलिए। क्वामा को पहचानते हैं, हाँ अगर ध्यान रखिएगा, क्वामा और कॉलन, कॉलन क्या है, कॉलन में 2 बिंदु रहता है, ये किसी लिस्ट को दिखाता है, आइटम्स को। जैसे आप गौर करिए, आप हमको कहेंगे चलिए एग्जाम्पल हम बताते हैं, तो एग्जाम्पल बताने से पहले क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये लिस्ट, आगे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा 1 2 3, यही बात पूछा परीक्षा में कि कॉलम किसको शो करता है, भाई लिस्ट को शो करता है। आगे मैं लिस्ट बताने वाला हूं, और ये एग्जाम्पल का संक्षेपण रूप है, एग्जाम्पल का संक्षेपण रूप, तो क्या लगता है फुल स्टॉप उसमें और आगे लिस्ट। इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी जो लिखेगा एकदम सुशोभित तरीका से, बोलेगा सुशोभित तरीका से, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं बस ग्रामर के टांग तोड़ के बोले जा रहे हैं, आपको समझा दिए कहना क्या चाह रहे हैं, बात खत्म। तो आप कहोगे टीचर बनेंगे तो आपका बोलने का लहजा, शब्द, ग्रामेटिकल टर्म, सब कुछ एकदम सुसोई तरीका से होना चाहिए, एकदम मीनिंगफुल होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। आइए
तो ये सेमी कॉलन क्या है सर? ये एक कॉमा एक कॉलन को सेमी कॉलन कहते हैं। सेमी कॉलन कहाँ कहाँ यूज होता है हम सब आगे बताएंगे कि कैसे डिपेंडेंट क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज को आप सेपरेट करता है सब बताएंगे। डैश, डैश और हाइफन में थोड़ी सी फर्क होता है। डैश बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है। डैश बड़ा होता है, हाइफन छोटा होता है थोड़ा सा। एपोस्ट्रोफी ये वाला, और स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला ऐसा लिखा रहेगा तो क्या रहेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। कई बार परीक्षा में पूछता है कि ये कौन सा ब्रैकेट है, आइडेंटिफाई द ब्रैकेट। ब्रेसेस या क्यूरली, क्यूरली से याद रखिए घुंघराइला, तो घुंघराइला ऐसा ऐसा घुमा हुआ रहेगा क्यूरली। जैसे बताए एक बार 2012 की बात करें, 2012 में हम जब उस समय पटने में रहते थे, 2007 में ही पटना आ गए थे हम, तो पटने में थे तो एक गए थे एक शॉप पर, दुकान पर थे, इलेक्ट्रिक वाला शॉप था वो। तो एक आदमी आया वहां पर और वो लेडी क्या बोल रही थी कि हमको जिलेबी वाला बल्ब दीजिए, जिलेबी वाला बल्ब। तो दुकान वाला सोच रहा था कि जिलेबी वाला बल्ब कौन आता है, तो दुकान वाला निकाल के दिया वैसन वाला बल्ब, गोला ऐसा था और यहाँ पे अटैचमेंट था, यहाँ पे अटैचमेंट था, नीचे होल्डर लगल था ऐसे करके। एक बात था ना गोल वाला टाइप कैसे बल्ब आता था CFL का, उस समय में चलता था CFL। तो उसमें दिया वो बोला कि नहीं जिलेबी वाला बल्ब। तो हमरे दिशा देख रहा था, हमको हमको क्या पता जिलेबी वाला बल्ब क्या होता है। तब वो दुकान का जो ऑनर था जो बैठे हुए थे अपना काउंटर पर, वो कहते हैं शायद ये कर्व वाला बल्ब मांग रही है। कर्व, कर्व बल्ब देखे थे ना CFL में आता था पहले, एक आता था दो लाइन वाला, दो धारी वाला ऐसे करके, ऐसे दो धारी वाला बल्ब आता था ऐसे करके, दो धारी आता था दोनों बगल से ऐसे, यहाँ पर होल्डर लगा रहता था, ठीक ना। वो यू टाइप का, वो एक आता था जिलेबी वाला ऐसे करके, ऐसे करके हम भी जिलेबी ये वाला बोल रहे हैं उसको, ऐसे करके गोल 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 किया रहता था, देखे ना। तो वो कर्विंग लाइन को जिलेबी वाला बल्ब कह रहे थे। तो कर्विंग से आपको उतना तो ज्यादा कर रहे बात, पढ़े लिखे रहेगा तब ना कहेगा कर्व वाला बल्ब दीजिए, कर्विंग लाइन मिलता, तो वो उतना नहीं मालूम होता। तो ब्रेसेस अगर नहीं मालूम है तो क्यूरली कहेगा। क्यूरली मतलब क्या होता है? घुंघराइला। देखिए घुंघराइला घुंघराइला लग रहा है ना क्यूरली, तो क्यूरली ब्रैकेट्स इसी को क्या कहते हैं आपको? ब्रेसेस या क्यूरली। ब्रेसेस ब्रेसलेट की तरह रहेगा, ब्रेसेस ब्रेसलेट की तरह रहेगा, ऐसे से घुंघराइला घुंघराइला जैसा, ठीक है। तो ऐसे से घुंघराइला घुंघराइला रहेगा ऐसे, इसे क्या कहेंगे? ब्रेसेस या क्यूरली। इसको तो मत बोलिएगा राउंड ब्रैकेट, या इसी को कहते हैं अमेरिकन में पैरेंथेसिस। ब्रिटिश में कहते हैं इसको राउंड, अमेरिकन में पैरेंथेसिस। 2023 में पूछ दिया है कि राउंड ब्रैकेट का अमेरिकन नेम क्या है? पैरेंथेसिस नाम है उसका। आइए स्लैश जानते हैं ना, इस ऑब्लिक करके या, और इलिप्सिस जानते हैं 3 गो डॉट, जिसे कहते हैं ETC, डॉट 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 ETC। तो डॉट 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 में हम लोग को पता नहीं कितना डॉट दे, मार देते हैं 10 गो डॉट। नहीं नहीं 10 गो काहे मार दीजिएगा सर, 3 गो दीजिएगा। जैसे कहते हैं ना कि उसने कहा डॉट डॉट डॉट, तो डॉट 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 में 3 गो डॉट पड़ता है हमेशा, उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इलेप्स, इलेप्सिस कहते हैं उसको। स्लैश समझ में आ गया? इससे बहुत रेयर केस में पूछता है। ये 3 गो खूब पूछल प्रीवियस में, खाली पहचान। इन्हें पूछेगा कहाँ यूज होता है, इसका यूज नहीं है, खाली पहचान पूछेगा, तो पहचान सीख लीजिए। बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे आप बचपन में सीखते थे ऐसे करके स्क्वायर चलाना, याद होगा, ऐसे करके कोई लिख देते थे ऐसे करके, ऐसे इसको स्क्वायर चला देते थे, करते थे ना। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला का। और ऐसे करके लिख देंगे तो गोला करके इसको मिटा दीजिए दोनों बगल से, ऐसे करके यहां से मिटा दीजिए, यहां से मिटा दीजिए। इसी क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। और अगर क्यूरली लिख देंगे, क्यूरली क्यूरली ऐसे करके, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे होता, इसे कहते हैं क्यूरली या ब्रेसेस। याद रखिएगा कोई बड़ा चीज नहीं है, क्यूरली घुंघराइला घुंघराइला या ब्रेसेस, क्यूरली या ब्रेसेस। राउंड ब्रैकेट, यहां रहा राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। ये क्या हुआ सर? स्क्वायर ब्रैकेट। ये 3 को खूब पूछा है प्रीवियस में, क्वेश्चन देखिएगा तब थोड़ी बार आप मार दीजिएगा, आप लोगों को पूरा मालूम है। आइए अब हम लोग यहां से थोड़ी सी पहचान देख लेंगे एग्जाम्पल से। अभी भी शुरू नहीं किए हम चैप्टर, चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो खाली इंट्रो चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे डायरेक्टरी में, अब हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ। चलिए एक नजर डालिए जल्दी सा, पहचानिए, एक नजर डालिए। फुल स्टॉप, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ऐसे दे देगा, ये फुल स्टॉप है। तो फुल स्टॉप जरूरी नहीं कि हमेशा असर्टिव सेंटेंस में ही होता है, और भी जगह होता है, सब मैं पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाइए। क्वेश्चन मार्क का एग्जांपल, व्हाई इज रहीम प्लेइंग, रहीम क्यों खेल रहा? रीजन बताइए खेलने का, व्हाई शब्द लगा दिए WH वर्ड। एक्सक्लेमेशन मार्क का देखिए, हुर्रा एक्सक्लेमेशन लगा दिया।
एसर्टिव लिख दिया तो फुल स्टॉप लगा दिया। ध्यान से, कॉमा कहाँ आ रहा है? जब अलग अलग हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कॉमा आ रहा है। सीता गीता दो अलग अलग नाम है, दोनों को मिलाने के लिए कॉमा लग गया। कॉलन कहाँ आ रहा है? जब हम दो अलग अलग यहाँ पे लिस्ट बताएंगे तब। जैसे आपके पास में दो विकल्प है, यू हैव टू चॉइस है, आपके पास में दो पसंद या विकल्प है। पहला फिनिश द वर्क या करेंगे लॉस द कॉन्ट्रैक्ट। या तो आप काम करिए पूरा, फिनिश करिए, जैसे आप कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो आप कहेंगे यू हैव टू चॉइसेस, यू हैव टू चॉइसेस, फिनिश द वर्क और लॉस द कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास दो विकल्प है, तो लिस्ट बता रहे हैं, दो विकल्प, दो लिस्ट है ना। हाँ, तो एक काम क्या हुआ? फिनिश द वर्क। दूसरा काम क्या हुआ? लॉस द कॉन्ट्रैक्ट। तो लिस्ट जहां भी आता है वहां क्या आता है? कॉलन भैया। अगला सेमी कॉलन, ऐसा देखने में आता है। ये क्या करता है? डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज को आपस में हटाता है। मेनली काम यही होता है इसका, और भी काम है लेकिन बताऊंगा अभी। डैश क्या करता है सर? जब कोई अलग टाइप का, जैसे एक स्टेटमेंट है, एक वर्ड है, मतलब एक हाथी तो एक कुत्ता, दोनों में अंतर तो बहुत है, देख के भी आदमी कह देगा। तो बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा, मतलब दोनों अलग अलग टाइप का। एक स्टेटमेंट है तो एक वो शब्द में है, और उस शब्द स्टेटमेंट का उस शब्दों से जुड़ाव रहता है, उसका उसमें जवाब रहता है कि आपने क्या बोला। आपने बोला शी गेव मी हर आंसर, उसने अपना आंसर दिया नो, यस। तो आपने एक शब्द को एक वाक्यों से जोड़ा, मेल नहीं कर रहा यहां पर, बेमेल चीज है ये। तो बेमेल चीजों के लिए क्या यूज करते हैं जनरली हम लोग? डैश। हाइफन का यूज करते हैं जहां छोटे छोटे टुकड़े का शब्द हो, तो बड़का रहेगा और छोटका से जोड़ना होगा तो बड़का वाला यूज करेंगे हाइफन, नो वहां पे यूज करेंगे आपको डैश, डैश बड़का वाला, और छोटका छोटका वर्ड को जोड़ना आपस में, तब यूज क्या करते हैं वहां पे? हाइफन। कंपाउंड वर्ड बनाना है, 2/3, फादर इन लॉ, इंक पॉट, तो ऐसे केस में क्या यूज करते हैं? वहां पे हाइफन का, सब अभी सिखाऊंगा, रुकिए। एपोस्ट्रोफी कहां यूज करते हैं? जहां अधिकार दिखाना, राजू का भाई है, राजूज ब्रदर। स्लैश कहां यूज करते हैं? जहां ऑब्लिक हो, जिस एग्जाम में देखिए एडमिट कार्ड पे लिख रहता है ब्लैक ऑब्लिक ब्लू, ऑब्लिक ऑब्लिक ही क्या है? स्लैश है। या तो ब्लैक या तो ब्लू पेन लेकर के आइएगा। अगले आइए, अगला क्या कह रहा है? इलेप्सिस कहां पे? ये देखिए इलेप्सिस है। सी बिगन टू काउंट, उसने गिनना शुरू किया। अब यहां पे लिस्ट बता रहे थे, लिस्ट के लिए क्या यूज किए? कॉलन। और गिनना क्या? 1 2 3 आगे डॉट 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 डॉट, यहां 3 को डॉट लगा दिया, लास्ट में फुल स्टॉप दे दिए। तो और भी बात गिनी होगी वो बता दिए, 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहां समझ जाइए 4 5 6। स्क्वायर ब्रैकेट ये रहा, ब्रेसेस क्यूरली ये रहा, राउंड पैरेंथेसिस ये रहा। तीनों का यूज करके हम बताएं, आप एक्स का वैल्यू बताइए। वैसे तो हम मैथ अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आपको एक्स का वैल्यू निकाल पाते हैं कि नहीं। आप लोग का बोर्ड मास रूल बहुत अच्छा है, आप सुने हैं कि बहुत अच्छे मैथ में पढ़ने वाले हैं आप लोग, है ना। आने वाले समय में आप लोग बहुत अच्छे मैथ में मैथमेटिशियन बनने वाले हैं। हमको जल्दी से आप कमेंट में एक्स का वैल्यू बताइए, इसमें क्या है, जल्दी सा। हमें मैथ नहीं आता है इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ एक्स का वैल्यू बताना है। 2 + 3 - 8 - 6 + 4 + 6 इक्वल टू एक्स का वैल्यू कितना आएगा? इसमें मैंने सब ब्रैकेट का यूज किया है। ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, ओके। इसमें ब्रेसेस क्यूरली का प्रयोग मैंने यहां किया है, यहां किया है। फिर मैंने 8 और 6 के बीच में क्या है? किसका? राउंड ब्रैकेट का। तो मैंने सिखा रहा हूं यहां पे आपको पंक्चुएशन ब्रैकेट्स का, लेकिन आपको एक्स का वैल्यू बताना है। चलिए, पहला कमेंट आया है सिंटू का, एक्स का वैल्यू 13। और भी कमेंट आ रहा है, लेकिन पहला कमेंट आया है सिंटू का। चलिए, भगवान जाने आप कैसा आपका मैथ है। 8 में से 6 गया तो कितना बचा? 2। अब यहां गया 3 - 2 + 4, ये दोनों ब्रैकेट काम हो गया। अब इसका काम होगा, इधर बचल है +2, इधर बचल है +6। अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1, अब +4 यानी कि 5। अब बचा 2 + 5 + 6, तो 6 और 5 11 और 2 13। सही बोले जी, अच्छे स्टूडेंट हैं, हमको तो पता नहीं था। थोड़ा मोड़ा हमको भी मैथ आता जी, हल्का हल्का। बहुत अच्छी जवाब है आपका, 13 आएगा। चलिए, आपने फर्स्ट बताया, सबका जवाब फिर आने लगा 13 13 13 13। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग का बोर्ड मास रूल बहुत अच्छा है। आइए अब यहाँ शुरू करते हैं। अब यहाँ से पढ़ाई शुरू होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क।
यहां पे क्या करेंगे बाबू हम लोग, यहां शुरू करेंगे, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग कहां कहां होता है। चलिए शुरू करते हैं पहला फुल स्टॉप से। पहली फुल स्टॉप, इसमें से 14 में से आप गौर करिएगा 5 या 6 गो मैन है जिकरा में कुछ पढ़ना है, बाकी ऐसे हैं 6-7 गो जो सब्सिडरी है। सब्सिडी समझते हैं, सहायक, बस हल्का फुल्का एगो दूगो नियम वाला। तो पढ़ाई का भी एक सिस्टम बना लीजिए माइंड में कि सर पंक्चुएशन में तो ये सब क्वेश्चन आता है, हाँ ये सब बन जाता है, और ये सब खाली डायरेक्ट डाटा देता है तो बन जाएगा, इसमें तो एगो दूगो रूल होता है तो बन जाएगा। ऐसे करके अपने मन में सिस्टमेटिक बनाइए कि सर पंक्चुएशन में से आप देखा गया पंक्चुएशन में 4 या 5 गो है जिसमें क्वेश्चन ज्यादा देता है सर, और बाकी जो है उस समय तो खाली एक एक सिंगल डाटा है। जैसे आप ब्रैकेट का तो कोई यूज नहीं है सर, खाली याद रखेंगे कि क्यूली ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, ये राउंड है, इसको याद रखेंगे। स्लैश का तो कोई यूज नहीं है सर, इलिप्स का कोई यूज नहीं है, और कॉमा का तो सर एक दो चीजें हैं। ऐसे करके माइंड में आ जाता, अपनी सेल्फ इमेज आता, अपने आप से बात करते हैं आप। जो इंसान खुद से नहीं कुछ पूछ पाया, खुद से नहीं जान पाया, वो दुनिया को क्या पहचान पाएगा। हम लोग जाते हैं मंदिर में दिया जलाने के लिए, उसको दिया दिखाते हैं जिसने इस दुनिया को उजाला किया है, और उस दिया दिखा करके ये गिनती करते हैं कि हे भगवान मेरे जिंदगी में तू उजाला कर। तो वाजिब दिया कहां जलाना चाहिए, मंदिर में क्या अपने मन में? अपने मन में। अब मन में दिया कैसे जलेगा? बाहर के अंधेरा मिटाने के लिए तो दिया की जरूरत होता है, सनलाइट की जरूरत होता है, लेकिन मन के अंदर अंधेरा को मिटाने के लिए ज्ञान की दिया की जरूरत पड़ता है। मन के अंदर अंधेरा का मतलब अंधेरा नहीं, मन के अंदर अंधेरा का मतलब ना समझी। आप अपने आप को समझ नहीं पाए, हम कौन है, क्यों है, कहां है, किस लिए है। ईर्ष्या, बैर, घृणा, द्वेष, क्लेश मन में भरा हुआ है। बड़ो दिन खाली मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रील पर रील, रील पर रील, रील पर रील, रियल लाइफ खोते जा रहे हैं और रील के लाइफ बढ़ते जा रहा है। अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो एक्टिंग कर रहा है, वो तो आपको हंसा रहा है, लेकिन क्या आप अंदर से हंस रहे हो, अंदर से खुश हो? वो हंसी है जो हमेशा के लिए परमानेंट हो? नहीं, बस टेम्पोररी हंसी। टेम्पोररी के लिए क्यों काम कर रहा है? ऐसी खुशी आएगी अंदर से जब आप उस पोस्ट पर जाओगे, रुतबा होगा, गार्जियन भी लगेगा, अपने भी सबको लगेगा कि भाई फलाना मेरा उस पोस्ट पर है। वो खुशी क्या लग रहा है? वो कॉमेडी वाला खुशी होगा, परमानेंटली खुशी होगा। सब कुछ साथ रहेंगे तब जो विकास होगा उसका खुशी तक का तो कोई मोल ही नहीं है सर। तो वो जो अंदर का जो दिया है ना, वो जलता है कब? जब आदमी को समझदारी आता है, ज्ञान होता है। और समझदारी ज्ञान के लिए समाज में क्या मिला है? शिक्षा। पहला शिक्षक माता पिता, पहला विद्यालय परिवार, दूसरा शिक्षक समाज, तीसरा टीचर। तो माता पिता से बहुत कुछ सीखे, माता पिता के बाद समाज, समाज एक ना दोस्त आपको बताया कि एम कुमार सर का क्लास पकड़ लो, या आप अपने से कहीं सर्च कर रहे थे, आपको अच्छा लगा कि भाई ठीक है अच्छे टीचर है, क्लास पकड़ लेते हैं। तो वो आपको, तब आपको मैं यहाँ, अब यहाँ के बाद अगर हम नहीं सिखाएं आपको जीवन जीने के हर एक सलीके एक सही आयाम पर नहीं पहुंचाए, तो यहाँ के बाद क्या होगा? लोग खुद से गिरकर संभल के सीखते हैं। अपने से गिरिएगा, अभाव आएगा, तब प्रभाव का मूल्य समझ में आएगा। कल को ऐसा होगा कुछ नहीं पाते हैं जीवन में, आप हर जगह तंगी, बेहाली, बदनसीबी को कोसते रहते हैं, और उस समय समझ में आता है कि हम जीवन में किए क्या। फिर संदेश आएगा वहां पर, लेकिन उस समझ तक बहुत देर हो जाता है। इसलिए कहते हैं एक एक चीज को पढ़िए, नोट्स बनाइए, सेल्फ बनाइए और खूब अच्छा करिए। आइए पहला देखिए, जल्दी से इसको देख लीजिए। एक बार हमको सेल्फ यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, एक बार अच्छा से नोट्स बना करके और पढ़ लेंगे। तब फुल स्टॉप कहाँ का यूज होता है? फुल स्टॉप का प्रयोग असर्टिव और निगेटिव में। चलिए पहला लाइन, यानी कि हम कहेंगे सर स्टेटमेंट, जल्दी से बोलिए स्टेटमेंट, कमेंट में लिखिए जल्दी से। स्टेटमेंट असर्टिव निगेटिव जब भी आए दोनों में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। तो परीक्षा में दो तरह से पूछेगा आपको, एक ये पूछेगा कि सेंटेंस लिख देगा, तब पूछेगा यहाँ पे कौन सा लगेगा पंक्चुएशन, या आपको ये पूछ देगा कि निगेटिव सेंटेंस के साथ कौन सा पंक्चुएशन आता है, या ये पूछ दिया स्टेटमेंट के साथ कौन सा पंक्चुएशन आता है, या सेंटेंस लिख करके बोलेगा यहाँ कौन सा पंक्चुएशन लगेगा। ठीक है,
तो ये आपको कई तरीका से पूछ सकता है, बस ये ध्यान रखेंगे एसर्टिव नेगेटिव में क्या लगता है, फुल स्टॉप। अगला, फुल स्टॉप का प्रयोग और कहां करते हैं सर, इंपरेटिव में। इंपरेटिव कितने प्रकार का होता है सर, दो प्रकार का, पॉजिटिव इंपरेटिव V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव इंपरेटिव डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब बेसिक क्लास में पढ़ाए भी है, बेसिक क्लास का असाइनमेंट्स भी आप लोग को मिल चुका होगा। तो इंपरेटिव जहां लिखे, इंपरेटिव किसके लिए आता है सर, इंपरेटिव आता है ऑर्डर के लिए, इंपरेटिव आता है कमांड के लिए, सब बेसिक में पढ़ाते हैं। इंपरेटिव आता है एडवाइस के लिए, एडवाइस में एसी वाला एडवाइस रहेगा तो वर्ब रहेगा, एडवाइस में एडी बी आई सी वाला रहेगा एडवाइस तो नाउन रहेगा, ठीक। और कहां आता है सर, एडवाइस के लिए आता है, उसके बाद रिक्वेस्ट के लिए आता है, जहां प्लीज या काइंडली हम लोग लगाते हैं। और कहां आता है सर, प्रोहिबिट के लिए, प्रोहिबिट जहां निषेध रहेगा वहां। इतना सेंस देने के लिए ये दो स्ट्रक्चर पर आधारित क्या यूज करेंगे हम लोग, फुल स्टॉप। जैसे एग्जांपल से देखिए, यहाँ तो लिख भी दिए, देखिए वही बात यहाँ पे लिखा। आई ये पढ़ाते पढ़ाते रटा गया, आगे क्या होगा पहले ही पता रहता है। ओपन द डोर क्या लिया, फुल स्टॉप। काइंडली शेयर माय क्लास, कृपया करके मेरी क्लास को शेयर करिए, मतलब और बच्चों तक पहुंचाइए। फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया आप मुझे फॉलो करिए। ये सब क्या है, एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है। डोंट चीट अदर्स, दूसरों को ना ठगिए, ये सब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। आइए तीसरा नंबर पे, जहां भी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, पूछल है परीक्षा में बात, जहां भी संक्षेपण बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म, वहां क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप। जैसे आप बोलेंगे मिस्टर राजू वर्मा, तो मिस्टर शॉर्ट फॉर्म है, हाँ सर, राजू वर्मा एक फुल स्टॉप। एम कुमार सर, तो एम कुमार शॉर्ट फॉर्म है तो फुल स्टॉप, और लास्ट में शब्द के लास्ट में फुल स्टॉप। तो जहां संक्षेपण बनाएंगे वहां क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। इसे कहेंगे डीएलएड इंट्रेंस का तैयारी कर रहे थे, डी डॉट ई डॉट ई डॉट, तो डी एल ई डी। तो यहां पे क्या हुआ, डी मतलब डिप्लोमा, ईएल मतलब एलिमेंट्री, ईएड मतलब एजुकेशन, डिप्लोमा कहेंगे, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड मतलब शुरुआती लेवल के एजुकेशन जो होता है उसके शुरुआती लेवल के आप डिप्लोमा कर रहे हो। इसके अगला लेवल क्या होता है, बीएड करता है लोग, एमएलएड करेगा वो। आई तो ये ध्यान रखेंगे कि ये चीज में क्या यूज किया आपने, डॉट, डॉट क्या है, वही तो फुल स्टॉप है, वही तो फुल स्टॉप। 1 PM क्या यूज किए, डॉट, डॉट ही क्या है, फुल स्टॉप है। अगला बात 4 नंबर पे, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करते हैं उसमें, फुल स्टॉप। अब गौर करिएगा, नरेशन में जितना भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदले होंगे, कोई भी स्टैंडर्ड में जाइए, 5 स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं नरेशन, कोई स्टैंडर्ड में जाइएगा जब फुल स्टॉप में ही जाता है लास्ट में। आप कभी भी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो बाद में क्या जाएगा, एसर्टिव में, कुछ हो जाएगा, एसर्टिव में कुछ हो जाएगा, बार बार इनडायरेक्ट में स्पीच में जब भी आता है ना, दुनिया का तमाम नरेशन और क्वेश्चन देखिएगा निकाल करके, सबका इनडायरेक्ट स्पीच के लास्ट में क्या रहता है, हमेशा फुल स्टॉप, क्योंकि इनडायरेक्ट क्या हो जाता है, एसर्टिव में चल जाता है वो। वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट अगर बनाएंगे तो वहां पे आपका क्या आ जाता है, वेबसाइट बनाने में ईमेल एड्रेस ऐड करने में आपको यूज होगा किसका, आपको डॉट का। इसे कहेंगे www.mathmasti.com, तो ये डॉट लगा देते हैं यहाँ पर, www.mkumar@gmail.com, डॉट लगाते, डॉट लगाना भी क्या है, एक प्रकार का फुल स्टॉप है। आई जैसे आपको और कहां आता है सर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य लिखेंगे वहां, पूर्ववर्ब या लॉ लिखेंगे वहां, डिफिनेशन लिखेंगे वहां, सिद्धांत लिखेंगे वहां, इडियम एंड फ्रेज लिखेंगे वहां, स्टेटमेंट लिखेंगे वहां, फुल स्टॉप यूज करते हैं। और स्लोगन लिखेंगे, नारा वहां, जनरल फैक्ट लिखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे वहां, बस इतना ही सब फुल स्टॉप है। बहुत आसान है फुल स्टॉप का यूजेस। चले एक बार फिर से देख लेते हैं, एक नजर फिर से डालिए इस पर, फुल स्टॉप पर कोई बड़ा चीज नहीं है। फुल स्टॉप कहां पे, एसर्टिव, नेगेटिव और इंपरेटिव में। तो सेंटेंस के काइंड में चल जाइए, एसर्टिव, नेगेटिव, इंपरेटिव क्या लेता है, फुल स्टॉप। और कहां लेता है सर जी, और संक्षेपण बनाने में, शॉर्ट फॉर्म में संक्षेपण बनाएंगे वहां फुल स्टॉप। और कहां लेंगे सर, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे वहां लेंगे फुल स्टॉप। और कहां लेंगे सर, जब वेबसाइट या ईमेल एड्रेस बनाते हैं वहां लेते हैं फुल स्टॉप, ठीक। और कहां लेते हैं सर, फुल स्टॉप का प्रयोग जहां स्टेटमेंट के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक सत्य हो, पूर्ववर्ब हो, डिफिनेशन हो, प्रिंसिपल हो, इडियम फ्रेज हो, स्टेटमेंट हो, वहां पे लेता है फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क कहां कहां लेता है, बस 2 जगह, कौन, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लेता है क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसानी, तो फुल टॉस है एकदम।
ये तो कोई रूल नहीं है इसमें, तो बउआ लेवल का यादें हो गया सर अभी ये तुरंत क्या याद हो गया कि जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा वहां क्या लेगा, क्वेश्चन मार्क। जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वहां क्या लेगा, क्वेश्चन मार्क। फिक्स है वहां जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, यस नो इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड इंट्रोगेटिव, बेसिक में ही पढ़ाए। तो यस नो इंट्रोगेटिव होता है उसमें एक जल्दी वर्ब पहले रहेगा, तो फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब आएगा हाँ या ना। इसका डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा तब रहेगा जल्दी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहां रहेगा क्वेश्चन मार्क। दोनों एक के रंग का है, खाली यहाँ पे जल्दी वर्ब है ना, एक पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया। देखिए एक जल्दी वर्ब सब्जेक्ट, एक जल्दी वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर है, डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया। तो इसका जवाब आएगा डिफरेंट टाइप का। तुम क्यों रोते हो, तो जवाब दीजिए। कहाँ जाते हो, जगह का नाम बताइए। कब जाते हो, टाइम बताइए। किससे मिलते हो, आदमी का नाम बताइए। लेकिन यहाँ पूछे क्या तुम रोते हो, तो कहेगा हाँ। क्या तुम कंप्यूटर के बारे में जानते हो, तो हाँ। अब कई बार इंटरव्यू देने के लिए जाता है आदमी, वहां पूछता है क्या तुम कंप्यूटर के बारे में जानते हो, तब कहते हैं हाँ कंप्यूटर एक डिवाइस है। अरे हाँ के बाद काहे बोले आप, समझदार नहीं है। अब केवल बोलना था हाँ। पिताजी बोलेंगे क्या तुम पास किए, तब क्या बोलते पता। इस बार मुखिया जी की बेटी है ना, वो भी फेल कर गई थी। अब हमारे 2 दोस्त था, दोनों का दोनों फेल कर गया था। क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा था, इसलिए बस इतने पिताजी धक्के मारने लगते हैं। काहे, इसलिए नहीं मारे कि आप पास किए या फेल किए। उनका क्वेश्चन क्या था, जवाब क्या दे रहे हैं। उनका क्वेश्चन था क्या तुम पास किए हो, जवाब था हाँ या ना। आप कहेंगे सर हाँ या ना कहेंगे तैयो मारेंगे, वो कहेंगे जवाला रहता है, हाँ वो तो मारवे करेंगे, वो तो मारने का उनका बहाना है, कोई ना कोई तरीका से मारवे करेंगे वो। आप कहेगा ना, अगर भले पास कर गए हाँ तो ठीक बात है, कहेंगे ना तब फिर तैयो मारेंगे वो, कहेंगे जवाला रहता है, कहीं को शर्म नहीं आता, फेल कर गया तब ना कहता है। तो गार्जियन के सामने में आपको अगर कभी भी गलत किए हैं तो कोई ना कोई तरीका से पिटा जाइए करिएगा, है ना। लेकिन आप एक्सक्यूज देकर चाहते हैं अपने आप को बचाना, तो वो और खतरनाक हो जाता है। इसलिए एक्सक्यूज नहीं दे, सीधे कह देंगे सॉरी नहीं किए। नहीं किए भी नहीं कहिए, आप सॉरी कह के नो कह दीजिए। इसलिए इंटरव्यूअर में सिखाया जाता है कि जब भी कभी नो कहना हो तो पहले सॉरी लगा देंगे उसमें, सॉरी माफ करिएगा नहीं। ऐसे बोलने का कला होना चाहिए। तो ये सब कहाँ सीखेंगे, लैंग्वेज के टीचर से ही नहीं सीखेगा। जहां भी आपको नहीं करना, आप मेरे लिए पानी लाने के लिए गए थे, क्या पानी लाए, सॉरी नहीं, सॉरी नहीं तरीका मस्त करेगा। सीधे कहेगा नहीं तो लगेगा कि पगला है, पानी लेके नहीं आया, छोड़ेंगे नहीं इसको बाद, प्यास बहुत लगा हुआ है। तो ऐसे केस के लिए आप सॉरी कह के तब नो कहिएगा, ठीक है। आइए तो ये 2 प्रकार के यहाँ देखिए, डू यू नो हाउ टू सॉल्व इट, आप कहेंगे हाँ या ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आर यू प्रिपेयरिंग विथ एम कमर्शियल, क्या आप एम कमर्शियल के साथ पढ़ते हैं, आप कहेंगे हाँ या ना, जो कहेंगे आप वो यहाँ पे स्टेटमेंट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए हु आर यू, आप कौन हैं बताएं। आगे वाई इज सी वर्किंग हियर, वो यहाँ क्यों काम कर रहे हैं। बस इतनी सी छोटी सी लाइन थी। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, एक क्लास इसमें और देना है, फिर इसके बाद ही अगला बैच है मेरा, सुबह से खाली बैच है। तो इसके बाद फिर अगले बैच का टाइम हो चला है, एक क्लास इसमें और देना है, कल इसका फिनिश करके प्रैक्टिस भी कराने उतर जाऊंगा। 2 से 3 क्लासेस में एक टॉपिक फिनिश, जो मीडियम टाइप का टॉपिक है। छोटा टॉपिक रहता है 1 से 2 क्लास में फिनिश कर देते हैं, बड़ा टॉपिक रहता है 4 से 5 क्लास में फिनिश कर देते हैं। और तब उतर जाते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खूब रगड़ के बनाइए। जो आपके पास में है जितने ईयर का क्वेश्चन है उसको रगड़ के बनाइए। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अपने एप्लीकेशन पे धीरे धीरे दे रहा हूँ, फिर PDF वाला फाइल में जाइएगा, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तमाम एग्जाम के मिल रहे हैं। बहुत जल्द आपको NCERT की किताब भी मिलेगा, सब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ताकि और भी ज्यादा आसान करूं पढ़ाई को और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊं। ये आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहना चाहिए। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ये वाला जो पैनल वाला है, ये वाला भी आपको फाइल चला जाएगा, प्रिंट साइज का असाइनमेंट भी चला जाएगा। प्रिंट साइज मतलब जहां भी आप होंगे वहां अगल बगल कहीं प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन गौर करिएगा अपने सेल्फ नोट्स, बेस्ट नोट्स अपने बनाइएगा, वही बेस्ट होगा। ये नहीं कि अब हम यहाँ से भेजेंगे 6 पेज का 5 पेज का, आप कहीं प्रिंट निकलवा लीजिएगा रख लीजिएगा, उससे क्या होगा, सीख जाइएगा नहीं। धन होने से नहीं होता है, धन का व्यय करने से इंसान जीवन में खुश रहता है। कैसे धन को कहाँ खर्च करे, कितना करे, कैसे करे, कब करे, इसके जिसके पास ज्ञान है वो इंसान खुश है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ किसको पूजते हैं, गणेश जी को। कभी आप सोचे हैं कि लक्ष्मी जी का जो पतिदेव हैं वो तो विष्णु जी हैं, तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी क्यों पूजते हैं, इसलिए कि गणेश ही सिखाते हैं, बुद्धि के देवता माने जाते हैं और बुद्धि देते हैं।
कि आखिर लक्ष्मी कहाँ खर्च करना, कब करना और कितना करना, तभी लक्ष्मी सही जगह और सही और समुचित रहेगी। चलिए तो फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।